शाम का वक्त था। गांव के आखिरी किनारे पर एक पुराना कुआं था जिसे लेकर बहुत सी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस कुएं में जिन रहता है। कोई भी लड़की अगर अकेले उस कुएं के पास जाए तो वो लौटकर कभी नहीं आती। लेकिन सानिया को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो गांव की सबसे होशियार और निडर लड़की मानी जाती थी। एक दिन जब सूरज ढलने को था और आसमान पर हल्की धुंध छा गई थी, सानिया ने अपने दोस्तों को चैलेंज किया, मैं आज उस कुएं के पास जाऊंगी और सुबह तक जिंदा लौटूंगी। सबने मना किया, डराया, लेकिन सानिया जिद पर अड़ी रही। रात के ठीक 12 बजे वो एक लाल चुन्नी ओढ़कर कुएं के पास पहुंची। सब शांत था, लेकिन अचानक कुएं के अंदर से किसी ने नाम लेकर पुकारा, सानिया। वो चौंकी, दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने कुएं में झांका, एक सफेद आंखों वाला चेहरा बहुत तेजी से ऊपर उभरा। सानिया डर कर पीछे हटी, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। उस जिन की आवाज फिर गूंजी, तुमने मुझे बुलाया है, अब लौटना मुमकिन नहीं। पर सानिया भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने जेब से कुरान की एक आयत निकाली जो उसकी दादी ने दी थी। वो कांपते हुए पढ़ने लगी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिन चीखने लगा, हवाएं तेज हो गई, आसमान में बिजली चमकी। सानिया बेहोश हो गई। सुबह लोग कुएं के पास पहुंचे तो देखा सानिया वहीं पड़ी थी, लेकिन जिन का कोई नामो निशान नहीं था। जब उसकी आंख खुली, उसने सिर्फ इतना कहा, वो वापस आएगा, लेकिन अब मैं तैयार रहूंगी। और तभी से गांव की हर रात के साथ एक सवाल जुड़ गया, क्या जिन वाकई वापस आएगा? कहानी का अगला भाग, वापसी। गांव में उस दिन के बाद सब बदल गया था। सानिया जिंदा तो थी, लेकिन अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो दिन में चुप रहती और रात को जागती रहती। कभी कभी छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती और बुदबुदाती, वो आएगा, आज नहीं तो कल। गांव वालों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा देती। एक बार एक बुजुर्ग मौलवी ने पूछा, बेटी, क्या तुझ पर जिन का साया है? सानिया ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं अब उसकी भाषा समझने लगी हूं। एक नई रात का वक्त फिर वही था। 12 बजने वाले थे। आसमान में काले बादल छा गए थे। कुएं के पास लगी पेड़ की डालियां बिना हवा के हिल रही थीं। सानिया अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। उसके कान में फिर वही आवाज गूंजी, सानिया, मैं आया हूं। इस बार सानिया मुस्कुराई। उसने दादी की दी हुई आयत फिर से पढ़ी, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ और जोड़ दिया। उसने एक सवाल पूछा, तू कौन है और क्यों आया है? कुएं के पानी से एक आकृति उभरी, वही सफेद आंखें, लेकिन अब वो और भी डरावना लग रहा था। उसने जवाब दिया, मैं उस जिन्नात कबीले से हूं जिन्हें इंसानों से दूर कर दिया गया था, लेकिन तुमने मुझे बुलाया, मेरी आवाज सुनी और अब तुमसे एक रिश्ता जुड़ गया है। सानिया पीछे हटी, लेकिन वो चेहरा करीब आता गया। अब या तो तुम मेरी दुनिया में चलो या मुझे इस दुनिया में जगह दो। 2 राहें। सानिया ने आंखें बंद की, कुछ सोचकर बोली, ठीक है, अगर मुझे तेरी दुनिया में जाना ही है तो मैं अपने हिसाब से जाऊंगी। जिन हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल सानिया ने जमीन पर एक सुराख से मिट्टी उठाई। वो वही मिट्टी थी जो कुएं के पास से लाई गई थी, और दादी ने कहा था कि इस मिट्टी में वो असर है जो जिन को बांध सकता है। सानिया ने आयत पढ़ते हुए मिट्टी फेंकी। जिन चीखा, लेकिन वो गया नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है सानिया, अब तेरी रूह भी मेरी है। अगले दिन गांव में एक और रात बीत गई, लेकिन इस बार सानिया अपने कमरे में नहीं थी। लोगों ने खोजा, कुएं के पास गए, वहां कुछ नहीं था। बस एक लाल चुन्नी लहराती हुई पानी में तैर रही थी, और कुएं की दीवार पर कुछ लिखा था। किसी ने खून से लिखा था, सानिया अब 2 दुनियाओं के बीच है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई।